स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल सिविल ऑन स्पॉट में। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को बड़े अच्छे तरीके से कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो इससे पहले वाली जो हमारी वीडियो थी, जो हम लोगों ने सॉइल मैकेनिक्स की आपके लिए सीरीज स्टार्ट करी हुई है, उसमें हम लोगों ने वाटर कंटेंट डिटर्मिनेशन के जितने भी मेथड्स थे, सारे के सारे मेथड्स को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था और बड़े अच्छे तरीके से हम लोगों ने हर एक मेथड को समझा जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था। जेईई और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो उसके रिलेटेड जितने भी हमारे एमसीक्यूज वगैरह बन सकते थे, तो उनको मैंने बड़े अच्छे तरीके से आपके लिए कवर करा। जो न्यूमेरिकल्स वगैरह के लिए फॉर्मूलेस वगैरह मैंने आपको बताए हैं, तो उनको आपको ध्यान में रखना है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने सारे के सारे मेरी जो वीडियोस वगैरह हैं वाटर कंटेंट डिटर्मिनेशन की, सॉइल मैकेनिक्स की, आप फॉलो करें हैं रेगुलर से, तो आपको जितने भी अपकमिंग एग्जाम्स आप देंगे जेईई की, उनमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। आपको आपके सारे क्वेश्चंस बढ़िया से बनेंगे। तो जिन बच्चों ने मेरे वाटर कंटेंट डिटर्मिनेशन के सारे मेथड्स देखे हैं, तो वो क्या करेंगे, कमेंट्स में जाके वाटर कंटेंट डिटर्मिनेशन के जितने भी मेथड्स हैं सबके नाम लिख दीजिए कमेंट्स में जाके, ताकि आपका क्या होगा, ये मेथड्स के उनके नाम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और जिन बच्चों ने पढ़े होंगे उनको नाम ऑलरेडी से याद होंगे, क्योंकि मैंने पूरे के पूरे मेथड्स को डिवाइड करके आप क्लासेस लिए हैं, 2 to 3 लेक्चर्स लिए हैं आई थिंक यहाँ तक मैंने वाटर कंटेंट डिटर्मिनेशन को। तो बढ़िया से आप नाम लिख दीजिए। तो आज हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं, आज हम नेस्ट इंडेक्स प्रॉपर्टी स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर याद होगा आपको, तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं। तो इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, साइल को क्लासिफिकेशन करने में इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। सबसे पहले इंडेक्स प्रॉपर्टी हमने कौन सी पढ़ी, वाटर कंटेंट डिटर्मिनेशन पढ़ी। और वाटर कंटेंट की हेल्प से हम लोग कैसे हमारी साइल को क्लासीफाई कर सकते हैं, तो मैंने आपको बताया था अगर वाटर कंटेंट इंक्रीज़ करता है या वाटर कंटेंट डिक्रीज़ करता है, उसके बेसिस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, साइल को क्लासीफाई कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपने वो बढ़िया तरीके से वीडियोस देखी होंगी। और ये भी कमेंट करिए कि अगर वाटर कंटेंट इंक्रीज़ करता है तो कौन सी सॉइल होगी, अगर वाटर कंटेंट डिक्रीज़ करता है तो कौन सी सॉइल होगी। नेक्स्ट हमारी जो इंडेक्स प्रॉपर्टी है, आज हम लोग उसको देखने वाले हैं। तो आज की हमारी इंडेक्स प्रॉपर्टी रहने वाली है स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो सभी बच्चे हेडिंग डालेंगे, क्या हेडिंग डालेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी को किससे डिनोट करते थे हम लोग, मैंने आपको पढ़ाया था जब स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो इसको डिनोट करते थे हम लोग जी से। तो आज की जो हमारी नेक्स्ट इंडेक्स प्रॉपर्टी है वो क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी है। सबसे पहले ये क्या है, हमारी इंडेक्स प्रॉपर्टी है, इंडेक्स प्रॉपर्टी। क्यों इंडेक्स प्रॉपर्टी है, ठीक है, बिकॉज इट हेल्प्स इन क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि इंडेक्स प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम लोग सॉइल को कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बेसिस पे हम लोग कैसे सॉइल को क्लासीफाई कर सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि मेरी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी जी है वो क्या है, ग्रेटर देन 2 है, तो हम इसके बेसिस पे सॉइल को बोल सकते हैं, क्लासीफाई कर सकता हूँ मैं। और एक मैंने बोला मेरी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी जी है ये क्या है, अगर तो एक तो मैंने बोला कि अगर हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, ग्रेटर देन 2 है, और एक मैं बोल रहा हूँ ये लेस देन है या इक्वल टू 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास अगर आप बात करें तो इसको क्लासीफाई करने के लिए मैंने क्या बना लिया, यहाँ पे दो हमने पैरामीटर बना लिए। एक मैंने क्या बनाया, एक मैंने बोला कि अगर मेरी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है, अगर वो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या कर रही है, अगर 2 से बड़ी है तो कौन सी सॉइल होगी, और अगर मेरी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो लेस देन है या इक्वल टू 2 है तो कौन सी होगी। तो यहाँ पे बड़े ध्यान से आप देखिए कि अगर मेरी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है ग्रेटर देन 2 होती है, तो मैंने आपको बताया था कि ग्रेटर देन 2 में हमारे पास कौन सी सॉइल होती है, जब मैंने स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको पढ़ाई थी तो उसमें भी मैंने आपको बताया था कौन सी सॉइल होती है, इनऑर्गेनिक सॉइल होती है। और यहाँ तक कि मैंने ये भी बताया था कि अप्रॉक्स वैल्यू कितनी लेते हैं हम लोग इनऑर्गेनिक सॉइल के लिए, और ऑर्गेनिक सॉइल के लिए मैंने बताया था कितनी रहती है हमारी, इसकी रेंज भी बता चुका हूँ मैं आपको, ऑर्गेनिक सॉइल के लिए कितनी होती है, 1 to 2 के बीच में रेंज होती है। और ये भी बताया था मैंने आपको कि एक सेकेंड, यहाँ पे ऑर्गेनिक सॉइल होती है
तो इसकी रेंज भी मैंने बताई थी आपकी कि 1 to 2 के बीच में होती है। ऑर्गेनिक सॉइल, यहाँ पे थोड़ी दिक्कत कर रहा है, खुद से वही चीज़ आ रही है, इसको हमने इरेज भी करा लेकिन फिर भी ये वही चीज़ दे रहा है। इसको हम लोग थोड़ा आगे करके लिख लेते हैं। वापस वही चीज़ दे रहा है ये। पॉइंट को हटा देते हैं, यहाँ से नीचे करके लिखेंगे हम लोग। यहाँ पे लिख लेते हैं, अगर हमारी जी की वैल्यू क्या होती है, लेस देन होती है, इक्वल टू 2 होता है, तो क्या होगा, हमारे पास ऑर्गेनिक सॉइल होगी। ऑर्गेनिक सॉइल होगी। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे कि अगर जी की वैल्यू हमारी क्या होती है, लेस देन या इक्वल टू 2 होती है, तो कौन सी होगी, ऑर्गेनिक सॉइल होगी। अब यहाँ पे आपने देखा कि किस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं सॉइल को। यहाँ पे हमने दो प्रॉपर्टीज़ देखी। एक हमने देखा कि जब मेरी क्या होती है, जी ये होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगा, ग्रेटर देन होगा 2 से, तब हम क्या बोलेंगे, हमारी सॉइल कौन सी है, इनऑर्गेनिक सॉइल है। और जब हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी लेस देन होगी 2 से या इक्वल टू होगी 2 के, तब हम कौन सी सॉइल बोलेंगे, हमारी सॉइल है ये ऑर्गेनिक सॉइल है। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम लोग मेजर कैसे कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखिए मेथड्स। मेथड्स देखने वाले हैं, मेथड्स टू मेजर। क्या मेजर करने वाले हैं हम लोग, स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी को मैं जी लिख रहा हूँ यहाँ पे शॉर्टकट। अब हम देखेंगे कौन कौन से मेथड्स हैं जिनसे हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेजर कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने क्या करा था, आपको याद होगा वाटर कंटेंट में, जैसे मैंने ओवन ड्राई मेथड बोला था आपको, टॉर्सन बैलेंस मेथड, रेडिएशन मेथड, एल्कोहल मेथड जो हो गया, कैल्शियम कार्बाइड मेथड। तो इन सब को जो हमने जब देखा था वहाँ पे, तो मैंने आपको बताया था कि ये कौन कौन से मेथड्स है, वाटर कंटेंट को फाइंड करने के मेथड है। अब हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी को फाइंड करने के मेथड की। तो सबसे पहले मेथड आ जाता है हमारे पास पिक्नोमीटर। तो पिक्नोमीटर के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता भी चुका हूँ। तो आज हम देखेंगे इसको, डिटेल में देखेंगे मेथड को कि किस तरीके से हम लोग पिक्नोमीटर से क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। पहला मेथड कौन सा है हमारे पास, पिक्नोमीटर मेथड है। हम लोग पिक्नोमीटर की हेल्प से भी क्या फाइंड कर सकते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद में अगर मैं बात करता हूँ तो 500 ml फ्लास्क, इससे भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं, 500 ml फ्लास्क से। उसके बाद में जो हमारे पास तीसरा मेथड है फाइंड करने का स्पेसिफिक ग्रेविटी को, वो कौन सा मेथड है हमारे पास, वो मेथड है हमारे पास 50 ml डेंसिटी बोतल। तो 50 ml डेंसिटी बोतल, ये हमारे पास क्या है, तीन मेथड है जिनकी हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी को फाइंड कर सकते हैं। तो वन बाय वन हम इन मेथड्स को देखने वाले हैं। तो आज जो हमारी पार्ट ऑफ डिस्कशन रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, फर्स्ट मेथड पिक्नोमीटर मेथड। आज हम पिक्नोमीटर को देखेंगे, तो हेडिंग डाल लेंगे पिक्नोमीटर। आज हम क्या देखने वाले हैं, पिक्नोमीटर की हेल्प से, पिक्नोमीटर की हेल्प से हम लोग क्या फाइंड करेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड करेंगे। पिक्नोमीटर मेथड, हेडिंग डाल लेंगे आप। और इससे हम लोग क्या देखने वाले हैं, फाइंड क्या करने वाले हैं, फाइंड करने वाले हैं हम लोग इससे जी को, स्पेसिफिक ग्रेविटी को। ये चीज़ आप समझ गए होंगे। अब हम इससे जी को कैसे फाइंड करेंगे वो चीज़ आपको समझनी है। तो सबसे पहले अगर मैं पिक्नोमीटर की बात करता हूँ, तो पिक्नोमीटर मैंने आपको बताया भी था कि किस तरीके का होता है। एक बार फिर से मैं आपके लिए यहाँ पे पिक्नोमीटर ड्रा कर रहा हूँ। एक्चुअली इमेज मैंने आपको तब भी बोला था कि आप गूगल से जाके देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे आपके लिए ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मेरी जो ड्राइंग है वो इतनी अच्छी नहीं है, ये आप सबको मैंने पहले ही बता रखा है। ड्राइंग मेरी स्टार्टिंग से ही इतनी अच्छी नहीं रही है, फिर भी मैं यहाँ पे ट्राई करने की कोशिश करता हूँ। ये क्या है, हमारा पिक्नोमीटर है। अब इसका वॉल्यूम कितना होता है, ये चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट थी, मैंने आपको ये ऑलरेडी बता रखी हैं, फिर एक बार बता रहा हूँ क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं।
900 ml इसका क्या होता है, वॉल्यूम होता है। ये क्या होता है, यहाँ पे एक डाया होल होता है, होल है, होल है ये। और इसका कितना डाया होता है, डाया होता है इसका 6 mm। ये होल क्यों प्रोवाइड किया गया होता है, बाय होल, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, वाई होल इज प्रोवाइडेड। अगर आपको कोई पूछता है कि जो पिक्नोमीटर के ऊपर होल होता है वो क्यों प्रोवाइड किया होता है, प्रोवाइडेड, तो उसका आंसर क्या देंगे आप, इसका आंसर आप देंगे टू रिमूव एयर। एयर को रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंट्रेंड एयर होती है, उसको रिमूव करने के लिए हम लोगों ने क्या प्रोवाइड किया होता है, यहाँ पे हम लोगों ने 6 mm का एक डाया होल प्रोवाइड किया होता है। और ये इसका टॉप कैसा होता है, इसका टॉप की अगर बात करूँ तो ये पोर्शन जो होता है ये वाला, ये क्या है, इसका टॉप है। टॉप कैसा होता है इसका, कॉनिकल होता है। ये पिक्नोमीटर के बारे में कुछ चीज़ें थी जो आपको पता होनी चाहिए। अब कुछ चीज़ें और हैं पिक्नोमीटर के बारे में यहाँ पे जो आपके लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम यहाँ पे पिक्नोमीटर की बात करते हैं तो पिक्नोमीटर किसके लिए यूज़ होता है, यहाँ पे हम लोग जो पिक्नोमीटर यूज़ करते हैं, तो पिक्नोमीटर हम यूज़ करते हैं तो ये यूज़ होता है हमारा किसके लिए, कोहिजन लेस सॉइल्स के लिए। ये आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता भी रखा है। जब मैंने आपको पिक्नोमीटर पहले भी पढ़ाया था तब भी मैंने बताया था कि पिक्नोमीटर को हम लोग किसके लिए यूज़ करते हैं, पिक्नोमीटर को यूज़ करते हैं हम लोग कोहिजन लेस सॉइल के लिए या कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए। तो यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पिक्नोमीटर को यूज़ किसके लिए करते हैं, तो यहाँ पे लिखिए यूज्ड फॉर कोहिजन लेस सॉइल के लिए, कोहिजन लेस सॉइल। एग्जाम्पल कोर्स ग्रेन सॉइल, कोर्स ग्रेन सॉइल। कोर्स ग्रेन सॉइल में क्या आ जाती है हमारे का, ग्रेविल आ जाता है, सैंड आ जाता है, ये सारी। तो इसको हम लोग किसके लिए यूज़ करते हैं, इसको हम लोग यूज़ करते हैं कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, पिक्नोमीटर को। ये पॉइंट आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। उसके बाद में अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे पिक्नोमीटर के बारे में, अगर हम लोग बात करते हैं तो इसको हम लोग फाइन ग्रेन सॉइल के लिए क्यों यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि एयर को रिमूव करना डिफ़िकल्ट होता है, डिफ़िकल्ट रहता है, ठीक है। नॉट यूज्ड फॉर फाइन ग्रेन सॉइल, फाइन ग्रेन सॉइल। फाइन ग्रेन सॉइल लिख सकते हो, यहाँ लिख सकते हो कोहिजन सॉइल, फाइन ग्रेन सॉइल, बिकॉज डिफिकल्ट, डिफिकल्ट टू रिमूव एयर। अब यहाँ पे ना एक चीज पॉइंट है जो मैं बताने वाला हूँ आपको, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट व्हाट इफ बी यूज्ड दिस मेथड, टू फाइंड स्पेसिफिक ग्रेविटी, को जी से लिख रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चीज़ को ध्यान से समझिएगा। टू फाइंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फाइन ग्रेन सॉइल। अगर हमें फाइन ग्रेन सॉइल की इसी से फाइन करनी है तो क्या करना है, फाइन ग्रेन सॉइल, फाइन ग्रेन सॉइल, देन यूज, क्या यूज करना है, कैरोसिन, कैरोसिन इंस्टेड ऑफ, इंस्टेड ऑफ वाटर। क्या बोला मैंने, मैंने सिंपली यहाँ पे ये चीज़ बोली है कि अगर इस मेथड को हम लोग किसके लिए यूज़ करते हैं, कोहिजन लेस सॉइल के लिए यूज़ करते हैं। कोहिजन लेस सॉइल कौन सी हो गई, कोर्स ग्रेन सॉइल हो गई। जैसे क्या होता है हमारा, सैंड होता है, ग्रेवल होता है, ठीक है, यहाँ पे लिख भी रहा हूँ मैं। उसके बाद में मैंने बोला इसको फाइन ग्रेन सॉइल के लिए यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। क्यों नहीं यूज़ करते, क्योंकि डिफ़िकल्ट हो जाता है एयर को रिमूव करना। लेकिन अगर आपको इस मेथड को यूज़ करना है स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड करने के लिए, यूज़ करना है क्या, फाइन ग्रेन सॉइल के लिए, ठीक है।
हमें पता है कि फाइन ग्रेन में एयर डिफ़िकल्ट करना रिमूव हो जाता है, लेकिन फिर भी अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो हमें क्या करना है, हमें करना ये पड़ेगा कि हम लोग क्या करेंगे, वाटर की जगह ना केरोसिन यूज़ करेंगे। जो हम पिक्नोमीटर में वाटर डालते हैं ना, तो वाटर नहीं डालना, उसमें क्या डालेंगे, अब हम लोग केरोसिन डाल लेंगे। तो आई होप आप ये चीज़ समझ गए होंगे। उसके बाद में जो एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, वो क्या है, इसमें जो हम लोग सॉइल का सैंपल लेते हैं, सॉइल सैंपल कौन सा लेंगे, सॉइल सैंपल लेंगे इसमें ड्राई, ड्राई साइल सैंपल लेंगे। अब ड्राई साइल सैंपल लेंगे तो क्या होगा इसमें, अगर हम सॉइल में इसमें बात करें, उसमें क्या होगा, सॉलिड होगा प्लस एयर होगी, वाटर इसमें नहीं होगा। और एयर का भी अगर हम वेट की बात करते हैं या मास की बात करते हैं, तो वो किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। हम निगलेक्ट कर देते हैं एयर का। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ मास किसका होगा, सॉलिड का होगा। ये चीज़ आपके माइंड में क्लियर हो जानी चाहिए पहले, प्रोसीजर फाइन करने से पहले। अब स्टार्ट करने वाले हम लोग इसका प्रोसीजर, तो उससे पहले आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। अब पिक्नोमीटर में जब हम लोग वाटर कंटेंट फाइन करते थे, तो सब साइल सैंपल कौन सा लेते थे, ये आपको कमेंट्स में बताना है, क्योंकि ये चीज़ें मैं पढ़ा चुका हूँ, अब मैं वापस रिपीट नहीं करूँगा। अगर आपने नहीं देखी है वीडियो तो जाके देख सकते हैं आप। प्लेलिस्ट का लिंक आपको मैं नीचे प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं वो वाली वीडियो मेरी। अब हम क्या करने वाले हैं, फ्लो चार्ट समझेंगे। यहाँ से क्या करेंगे, फ्लो चार्ट बनाएंगे पिक्नोमीटर का। क्या फाइंड करने के लिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड करने के लिए। टू फाइंड जी, जी क्या होती है हमारी, स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। तो इसको फाइंड करने के लिए हम लोग क्या देखने वाले हैं, फ्लो चार्ट देखने वाले हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, ये हमारी साइट हो गई, साइट से हम लोग ने क्या लिया, एक सॉइल सैंपल लिया। ये सैंपल कौन सा लेना है हमें, ड्राई, ड्राई सैंपल लेना है, ठीक है। अब इस ड्राई सैंपल को क्या करेंगे हम लोग, इसको क्या करेंगे, उसके बाद में हम लोगों ने सबसे पहले क्या करा, हम यहाँ पे बनाएंगे अपना पिक्नोमीटर, ठीक है। पिक्नोमीटर बनाएंगे। और पिक्नोमीटर का क्या ले लेंगे यहाँ पे, ये नीचे क्या है, वेट मशीन है, वेट मशीन। इसमें हम लोगों ने पिक्नोमीटर का क्या ले लिया, मास ले लिया m1। ये क्या है, एम्प्टी पिक्नोमीटर का वेट है, या पिक्नोमीटर क्या है, एम्प्टी है, ठीक है। एम्प्टी, P/C लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे पिक्नोमीटर को, पिक्नोमीटर वेट, ठीक है। पूरा ही लिख देता हूँ चलो, पिक्नोमीटर। अब पहले क्या था हमारा, क्या था, पिक्नोमीटर एम्प्टी था और हमने इसका क्या कर लिया, वेट ले लिया। अब इसका नेक्स्ट स्टेप देखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये मैंने फिर से वेट मशीन बना ली, क्या है मेरी, वेट मशीन। अब क्या करेंगे, फिल करेंगे ड्राई सैंपल इन पिक्नोमीटर, पिक्नोमीटर। पिक्नोमीटर में क्या करेंगे, ड्राई सैंपल को फिल कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने बना लिया ये पिक्नोमीटर। ये मान लीजिए ड्राई सैंपल है हमारा, ये आ गया सॉलिड्स, इसके ऊपर एयर ही होगी, एयर होगी। एयर इसको इसलिए खाली दिखा रहा हूँ मैं, इसको मैंने क्या बोल दिया, M2 बोल दिया। अब M2 में क्या है, M2 में, M2 को मैं किसके बराबर लिख सकता हूँ, M1। M1 क्या हो गया मेरा, ये सैंपल हो गया, ड्राई वेट हो गया पूरा, एम्प्टी वेट ऑफ कंटेनर ये है, ठीक है। और इसमें क्या हो जाएगा, M1 में प्लस ड्राई सैंपल, इसमें जो हम लोगों ने सैंपल डाला हुआ वो हो जाएगा ड्राई सैंपल, ठीक है। अब इसके बाद का स्टेप क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, अगर आप कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए फाइन कर रहे हैं तो पानी डाल लेंगे, और अगर आप फाइन ग्रेन सॉइल के लिए फाइन कर रहे हैं तो उसमें क्या डाल लेंगे हम लोग, केरोसिन डाल लेंगे। ये पॉइंट आपका यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए। तो फिलहाल हम देखते हैं कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए। तो यहाँ पे हम ले लेंगे बेट
वेट मशीन फिर से हमारी, इसमें हम लोग बेसिकली मास जिसमें वे नापते हैं, जिसमें फिर से हम बनाएंगे क्या, पिक्नोमीटर। अब हम क्या करेंगे, ये आ गया मेरा क्या, मास ऑफ सॉलिड। और इसको बाकी वाले को क्या कर देंगे, पूरे के पूरे को क्या कर देंगे, फिल कर देंगे किससे, वाटर से। ठीक है, तो इसमें क्या आ गया, इसको हम क्या लिखेंगे, M3 लिखेंगे। अब मेरा M3 में क्या क्या आता है, M3 में आ जाएगा M2 प्लस, M2 क्या होगा, मास ऑफ वाटर फिल्ड इन कंटेनर। ठीक है, क्या होगा, फिल्ड रिमेनिंग वॉल्यूम, रिमेनिंग वॉल्यूम विद वाटर। क्या कर दिया मैंने, जितना भी बाकी का वॉल्यूम था उसको किससे भर दिया, पानी से भर दिया, और उसका जो मास आ जाएगा वो इसमें आ जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या होगा, फिर से मैंने एक वेट मशीन ली, ये आ गई मेरी वेट मशीन। इसमें मैंने क्या लिया, पिक्नोमीटर। मुझे आ गया हमारा पिक्नोमीटर। और इस पिक्नोमीटर को क्या करूँगा मैं, कम्प्लीटली फिल्ड कर दूंगा वाटर के साथ। ठीक है, इसमें हमने क्या कर दिया, पूरा का पूरा इसको फिल कर दिया, किसके साथ, वाटर के साथ। इसको मैं बोल दूंगा M4। अब हमारा M4 क्या है, M4 क्या हो जाएगा, मास ऑफ वाटर फिल्ड विद वाटर, मास ऑफ वाटर क्या है, मास ऑफ वाटर जो क्या है, फिल्ड विद कंटेनर। देखो, इसमें अगर मैं बात करता हूँ किस किस का मास है, एक तो एम्प्टी वेट है इसका, और बाकी क्या है, हमारा जो वाटर का वेट है। ठीक है, तो इसलिए मैंने लिखा मास ऑफ वाटर फिल्ड विद कंटेनर। ठीक है, सिर्फ पानी का वेट जो क्या है हमारे पास यहाँ पे, जो किसके साथ फिल्ड है हमारा, ठीक है, वाटर किसके साथ फिल्ड है, ठीक है, कंटेनर जो है पूरा का पूरा किससे, पिक्नोमीटर पूरा का पूरा फिल्ड है किससे, वाटर के साथ। तो वो चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है हमने। अब जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप रहने वाला है, वो क्या रहने वाला है, हमें बेसिकली फाइन क्या करना है, जी फाइन करनी है। जी क्या होती है, हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। ये क्या होती है, वेट ऑफ, क्या होता है, वेट ऑफ सॉलिड ऑफ गिवन वॉल्यूम। अगर याद होगा आपको तो ये चीज़ें मैंने बता रखी हैं आपको बड़े अच्छे तरीके से, स्पेसिफिक ग्रेविटी को मैंने बताया हुआ आपको। तो जिन्होंने, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप पहले क्या करिए, प्लेलिस्ट में जाइए, नीचे यहाँ से आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ पे जाके आप क्या कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाके वीडियो सारी देख सकते हैं। वेट ऑफ वाटर ऑफ सेम वॉल्यूम, सेम वॉल्यूम ऑफ दैट ऑफ वाटर, ऑफ दैट ऑफ, सॉरी, ऑफ दैट ऑफ सॉलिड। क्या बोला यहाँ पे मैंने, ऊपर क्या आ गया, वेट ऑफ सॉलिड ऑफ गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वेट ऑफ वाटर ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ दैट ऑफ सॉलिड। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि यो हमारा क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है। ठीक है, वो किसके बराबर है, वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो यहाँ पे जो नीचे हम लोगों ने बेटा वाटर लिया है, वो कौन से वाटर का वेट लिया हुआ है, देखो यहाँ पे जो सॉलिड है ना, ये वाला सॉलिड, इसको मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। और ये क्या है, यहाँ पे मान लो इसके क्रॉसपोंडिंग यहाँ तक आ जाएगा, ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाटर है। तो बेसिकली मैंने क्या बोला, मैंने बोला ये जितने वॉल्यूम ऑफ सॉलिड थे ना, इनको मैंने फिल कर दिया किसके साथ, वाटर के साथ फिल कर दिया, ये इसके साथ फिल कर दिया, और इन दोनों का वॉल्यूम सेम था, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को मैंने वॉल्यूम ऑफ वाटर के बराबर करा। ठीक है, मैंने बोला जितने वॉल्यूम वॉल्यूम था सॉलिड का, ठीक है, इसका कुछ मास होगा, क्या मास होगा, मान लेते हैं इसका मास होगा
मास ऑफ सॉलिड को एम एस से डिनोट कर देता हूँ, मास ऑफ सॉलिड होगा। अब यहाँ पे जो पानी है इसका भी तो वेट होगा, ये क्या होगा, मास ऑफ वाटर होगा, ठीक है, इसका मास ऑफ वाटर होगा। अब जितना ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड था ना, ठीक है, जितना वॉल्यूम सॉलिड का था इतने ही वॉल्यूम का क्या कर दिया मैंने, उसमें पानी डाल के फिल कर दिया, ठीक है। ये चीज़ अब आपको समझ आ गई होगी। तो वही चीज़ यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है। तो जितना वॉल्यूम सॉलिड का था उतना ही वॉल्यूम वाटर का होना चाहिए, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला है जो हमें पता है। अब हम क्या करते हैं, इसको ही हमें फाइंड करना है, जी हमें फाइंड करना है। तो ये क्या बोल रहा है, अब बेड को हम लोग अगर मास की टर्म में लिखते हैं तो एम जी लिखेंगे, जी जी कट जाएगा दोनों का, तो इसको मास की टर्म में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, मास ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाई मास ऑफ वाटर। अब सबसे पहले आ जाएगा मास ऑफ सॉलिड फाइंड करना, ठीक है, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए, इन दोनों की वैल्यू हम पुट करेंगे इसमें। फिर पहले देखते हैं मास ऑफ सॉलिड, मास ऑफ सॉलिड किसके बराबर आ जाएगा, देखो ये क्या है, ड्राई है, कंटेनर का है, ये क्या है हमारा पिक्रोमीटर है, ये अब क्या है एम्प्टी पिक्रोमीटर है, और इसमें क्या है हमने सैंपल डाला हुआ है, ठीक है, सॉइल सैंपल डाला हुआ है, जिसमें क्या है सैंपल कौन सा हमारे यहाँ पे पास ड्राई है, तो ड्राई सैंपल में क्या होगा, सॉलिड होगा प्लस एयर होगी। एयर का मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि इसको हम लोग इक्विवेलेंट किसके, इसका मास जो है वो 0 के बराबर रहता है, तो बचा क्या, सिर्फ मास बचा सॉलिड का। अब इसमें क्या है, मास बचा है सॉलिड का, अगर मैं M2 में से M1 को माइनस कर दूं तो मेरे पास मास ऑफ सॉलिड आ जाएगा, क्योंकि M2 में क्या है, M1 प्लस ड्राई सैंपल है, M1 क्या है, एम्प्टी वेट ऑफ कंटेनर है, तो एम्प्टी वेट कंटेनर M1 दोनों में से कट जाएगा और ड्राई सैंपल बच जाएगा, तो ड्राई सैंपल में क्या है, मास ऑफ सॉलिड है। तो मैं बोल सकता हूँ ये किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा M2 माइनस M1 के, M2 माइनस M1। ये हमारे पास क्या निकल के आ गया, मास ऑफ सॉलिड निकल के आ गया, जिसको मैं इक्वेशन 2 पुट कर देता हूँ। अब मुझे क्या फाइंड करना है यहाँ पे, अब मुझे फाइंड करना है मास ऑफ वाटर, ठीक है। अगर मैं मास ऑफ वाटर की बात करूँ, ठीक है, मास ऑफ वाटर इन स्टेप, देखो मास ऑफ वाटर हम लोग 2 स्टेप से फाइंड कर सकते हैं, एक स्टेप 3 से। पहले स्टेप 3 वाला मास ऑफ वाटर देखते हैं कैसे फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने क्या करा कि इसमें ड्राई सैंपल था, अब इसमें हम लोगों ने वाटर फिल कर दिया। एक तो मैं ये वाला जो वाटर फिल करा हुआ है इसको फाइंड कर सकता हूँ, एक ये वाले वाटर को फाइंड कर सकता हूँ, ठीक है, लेकिन हमें एक्चुअल में ये वाला मास ऑफ वाटर फाइंड करना है, ये जिसका वॉल्यूम सेम है, ये वाला जो मास ऑफ वाटर है ना इसका वॉल्यूम सेम है किसके, जो वॉल्यूम किसका है, सॉलिड का है, उतने का ही है, तो ये वाला मास ऑफ वाटर हम लोग बेसिकली फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन ये डायरेक्ट फाइंड नहीं होगा, पहले हम लोग क्या करेंगे, ये वाला फाइंड करेंगे पूरा, फिर ये वाला फाइंड करेंगे, फिर इस पूरे में से ये वाले को माइनस कर देंगे तो ये वाला निकल के आ जाएगा। हमारा अल्टीमेट गोल ये वाला मास ऑफ वाटर फाइंड करना है, क्योंकि स्पेसिफिक ग्रेविटी के फॉर्मूले में अगर आप देखते हैं तो उसमें क्या लिखा है हमने कि वेट ऑफ वाटर ऑफ सेम वॉल्यूम एज दैट ऑफ सॉलिड, ठीक है, वो वाला वेट लेना है वाटर का जिसका सेम वॉल्यूम है एज दैट ऑफ सॉलिड। तो ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड था, ये इसको रिप्लेस करने के बाद में जब इसको रिप्लेस करा हम लोगों ने वाटर के साथ तो ये वाला वॉल्यूम ऑफ वाटर बना, ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो ये वाला जो मास ऑफ वाटर ये फाइंड करना है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाला वाटर और ये वाला वाटर फाइंड करना पड़ेगा, तभी इस वाटर में से हम लोग क्या करेंगे, ये जो वाला वाटर है इसमें से इस वाटर को माइनस कर देंगे। यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं ये, तो इस वाटर की मैं बात कर रहा हूँ जो स्टेप 4 वाला वाटर है, ठीक है, इसमें से स्टेप 3 वाले वाटर को माइनस करेंगे तो बचेगा कौन सा, ये वाला वाटर ही बचेगा ना हमारे पास। तो इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं, इसको हम लोग इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। अगर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्या है, ये वाटर है, M3 में क्या है, M2 प्लस फिल्ड रिमेनिंग वॉल्यूम विद वाटर, ठीक है, ये वाला वाटर है, ये क्या है रिमेनिंग वॉल्यूम जो है उसको हम लोगों ने वाटर से फिल कर रखा है। तो अगर मैं M3 में से M2 को माइनस कर देता हूँ तो क्या बचेगा हमारे पास, कंटेनर माइनस हो जाएगा, पिक्रोमीटर का जो एम्प्टी वेट है वो माइनस हो जाएगा, इसके बीच में जो सैंपल है वो भी माइनस हो जाएगा, बचेगा क्या, ये वाला वाटर बचेगा। तो लिख सकते हैं हम लोग मास ऑफ वाटर इन स्टेप 3 वाला कौन सा हो गया हमारा, M3 माइनस M2, ठीक है। उसके बाद में मास ऑफ वाटर इन स्टेप 4 वाला भी लिख लेते हैं, मास ऑफ वाटर इन स्टेप 4 क्या हो जाएगा, देखते हैं यहाँ पे, हमें ये वाला पूरा का पूरा वाटर फाइंड करना है, तो M4 में से M1 को माइनस कर दो,
M4 में से M1 को माइनस करूँगा तो क्या होगा, इसमें से ये एम टी, इसमें M4 बेसिकली किसके बराबर है, M4 है M1 प्लस मास ऑफ वाटर फिल्ड इन कंटेनर, फिल्ड इन पिकनोमीटर, इसी के बराबर है। तो हमें क्या करना है, सिर्फ वाटर फाइंड करना है जो पिक्रोमीटर में फिल्ड है। तो M4 में से M1 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो यही वाला बच जाएगा। M1 क्या होगा, आपस में कट जाएगा। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं ये किसके बराबर आ जाएगा, M4 माइनस M1। ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास कौन कौन से वाटर आ चुके हैं, ये जो पूरा का पूरा वाटर है ये हमें पता चल चुका है। ठीक है, जैसे मैं एरो से दिखा रहा हूँ। और ये वाला वाटर हमें पता चल चुका है, ये वाला। ठीक है। अब मान लो ये वाला और ये वाला हमें पता चल चुका है। अगर इन दोनों को मैं आपस में माइनस करता हूँ तो ये रिजल्ट आएगा वो अल्टीमेटली यही वाला रिजल्ट आएगा ना, ये वाला पोर्शन जो बचा हुआ है। तो यही हमें मास ऑफ वाटर फाइंड करना है। तो यही वाला फाइंड कर लेते हैं यहाँ से। तो ये वाले वाटर के मास ऑफ वाटर, अब हम कौन सा फाइंड करने वाले हैं, मास ऑफ वाटर। ठीक है, हैविंग वॉल्यूम सेम एज दैट ऑफ सॉलिड्स। ठीक है। तो वो कौन सा है हमारे पास, ये MW है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मास ऑफ वाटर को। ये वाला जो है हमारा M4 माइनस M1, इसमें से क्या करेंगे, माइनस करेंगे पिछले वाले को। वो क्या था हमारे पास, कौन से वाला था हमारे पास, था M3 माइनस M2। तो M3 माइनस M2 को माइनस कर देंगे, इसको फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, जो आ जाएगा M4 माइनस M1 माइनस M3 प्लस M2। अगर इनको हम लोग जोड़ के लिखें तो हम बोल सकते हैं M4 माइनस M3 प्लस M2 माइनस M1। ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं इसको। तो ये चीज़ आपके सामने है। ये आ गई किसकी वैल्यू, मास ऑफ वाटर की। इसको इक्वेशन को थर्ड मान लो। तो क्या होगा, आप पुट करेंगे, पुट फर्स्ट एंड सेकंड, नहीं सेकंड एंड थर्ड है ना, सेकंड एंड थर्ड इन फर्स्ट। तो थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, ये आपको डाउट रहेगा। पुट पुट द वैल्यू, मैं बढ़िया से लिख रहा हूँ आपके लिए, वैल्यू ऑफ मास ऑफ सॉलिड एंड मास ऑफ वाटर इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट क्या थी, G इज इक्वल टू मास ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाई मास ऑफ वाटर। इसमें अगर हम पुट करेंगे तो क्या पुट होगा, मास ऑफ सॉलिड किसके बराबर है, मास ऑफ सॉलिड M2 माइनस M1। तो M2 माइनस M1, ये किसके बराबर आया है, मास ऑफ वाटर, ये हमने फाइंड करा M4 माइनस M3 प्लस M2 माइनस M1। तो M4 माइनस M3 प्लस M2 माइनस M1। तो ये हमने फाइंड कर लिया हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे एक बार मैं लिख रहा हूँ आपके लिए बढ़िया से। तो ये हमारा फॉर्मूला है क्या फाइंड करने का, स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड करने का। इस फॉर्मूले को आपको अपने ध्यान में रखना है क्योंकि MCQ के लिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ये डायरेक्टली आपको फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है और इसके रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल्स भी बन सकते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है, फॉर्मूला जो है M2 माइनस M1। तो इस फॉर्मूले को आप क्या करेंगे, अपने दिमाग में फील्ड कर लेंगे। जैसे लैपटॉप में या कंप्यूटर में फाइल सेव होती है ना, वैसे इसको अपने दिमाग में सेव कर लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये।
तो इससे हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने फर्स्ट मेथड देख लिया स्पेसिफिक ग्रेविटी का, जो पिक्नोमीटर मेथड है। पिक्नोमीटर मेथड से कैसे हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी को फाइंड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में बचे हुए जो 2 मेथड है उनको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो उन मेथड्स को हम लोग देखेंगे किस तरीके से उनको हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू गाइस।